बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो एक ही चीज़ होती है और क्या इंडिकेट करती है वो हम समझेंगे इस वाले सेक्शन के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश आपको करूँगा। आप सपोज आपकी जो बॉडी है वो दो चार्ज Q1 और Q2 से मिलकर बनी हुई है और इनके बीच में अभी है वैक्यूम, ठीक है। दूसरा सपोज हमारे पास बॉडी है Q1 और Q2 और इनके बीच में आपने क्या रख दिया, वाटर। तीसरा ये हो सकता है कि आप इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में कोई और मीडियम रख दो, सपोज वो आपके पास हो गया ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स इनके बीच में लगेगा, जो वो फोर्स कूलम्ब फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो जो फोर्स जो है वो हर कंडीशंस में अलग अलग होगा। अगर वो आपके पास वैक्यूम है तो वो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा। कहने का क्या मतलब है, जो ये मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, ये क्या करते हैं, इनके बीच में बैरियर का काम करता है, यानी उस फोर्स को, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या करता है, कम करता है। तो अगर वैक्यूम होगा तो वो फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो परमिटिविटी या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी किसी मीडियम में आपके पास जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जिसको हम एप्सिलॉन m से इंडिकेट कर रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो इस वाले केस में जब वैक्यूम है तो इस वाले केस में हम ले लेते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी है वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, और वाटर वाले केस में हम इसको ले सकते हैं एप्सिलॉन m। आप यहाँ पर भी इसको एप्सिलॉन m ले सकते हैं। तो इसका जो रेशियो होता है, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k। आप इसको k से भी इंडिकेट कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को, नहीं तो आप इसको एप्सिलॉन r से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाती है जो आपके पास परमिटिविटी है मीडियम के केस में, और इसको डिवाइड कर दोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये हो जाएगा आपके पास एक रिलेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल्स में आपका यूज़ होगा। अब इसको समझते हैं हम कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग। देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, देखो कूलम्ब्स लॉ इन फ्री स्पेस, अगर आपके पास इनके बीच में केवल और केवल वैक्यूम भरी हुई है तो उस वाले केस में इन फ्री स्पेस तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मैं एफ नोट से इंडिकेट कर रहा हूँ। नोट इंडिकेट कर रहा है कि ये किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट यूज़ करोगे फ्री स्पेस की। साथ में हो जाएगा Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस r। यहाँ पर आप इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले सकते हैं, r ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा r², इसको मैंने लिया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा इन एनी मीडियम, दूसरा आप केस कर लोगे, कोई सा भी मीडियम ले लोगे, इट में भी ग्लास, इट में भी वाटर, कोई भी हो सकता है या कोई और अलग चीज़ भी हो सकती है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ m इंडिकेट कर रहा है किसी मीडियम को, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और डिवाइड में यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ आप यूज़ करोगे एप्सिलॉन m, क्योंकि अब परमिटिविटी जो है वो मीडियम की हो जाएगी, ठीक है। और नीचे हो जाएगा r², ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। और आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा Fm/F0 इज इक्वल टू, देखो आपका ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, Q1 से Q1 कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा एप्सिलॉन m, और डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा, आप इसको इस तरह से लिखो। देखो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन m, साथ में Q1 Q2 अपॉन r²। सेम एज इट इज नीचे जाओगे तो ये हो जाएगा 1/, मैं देख रहा हूँ उसको कट तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, फिर हो जाएगा आपके पास Q1 Q2 अपॉन में r²। अब देखोगे r² से r², इससे ये कट जाएगा, 4 पाई से 1/, ये कट जाएगा आपके पास। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो तो आपके पास कितना बच रहा होगा, आपके पास यहाँ बच रहा है Fm और नीचे बच रहा है आपके पास F0। यहाँ से बचेगा 1/, एप्सिलॉन m और नीचे बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको आप यहाँ और इसको यहाँ ले डालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा Fm/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ जाएगा आपके पास कितना, एप्सिलॉन m।
ठीक है। और हमें पता है कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको आप चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी को आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या फिर इसी को आप बोलोगे एप्सिलॉन r। तो ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपके पास यहाँ से दो फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला आपके पास आ गया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया एप्सिलॉन जो फोर्स है एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो ये फॉर्मूले दोनों आप अलग अलग रख लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो यहाँ से k, या फिर आप इसको एप्सिलॉन r से इंडिकेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये k हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा फोर्स के टर्म में। दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे, दोनों को आप नोट कर सकते हैं। अब आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी से क्या होता है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम में है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या करती है, इनके बीच के फोर्स को इफेक्ट करती है। वो फोर्स कम या ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है इनके बीच की रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। आप नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर लगाएंगे। नेक्स्ट बच्चों एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल शो होगा। न्यूमेरिकल आपके पास है, अ मटेरियल हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी आपके पास जो के है वो कितना है, 2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दिया है 2। इफ़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी को आप किससे इंडिकेट कर सकते हैं, आप एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करेंगे। ये आपको गिवन है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप याद करेंगे मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है या फर्स्ट जो हमने पार्ट इसका पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो, उसमें भी डिस्कस किया था इसके बारे में। साथ ही उसने कहा है कि आपको क्या निकालना है, परमिटिविटी। परमिटिविटी निकालनी है आपको किसी मीडियम के लिए, यानी एप्सिलॉन m आपको निकालना है, और साथ ही साथ आपको निकालना है डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी या पर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी तो आपका के ही होगा एप्सिलॉन r, तो या तो आप डायरेक्टली कितना रख दोगे, 2 के बराबर रख दोगे। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी और साथ ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो एक ही चीज़ होंगी, ठीक है। ऑप्शनल ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमने बनाया था कि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी हो के, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमें निकालना है, और डिवाइड कर देंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, हो जाएगा 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन m, ठीक है। यही हमें निकालना है परमिटिविटी। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 2 10 0, 8 2 16 और 1 17, 8 2 16 और 1 17, 1770 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू, तो यहाँ से एप्सिलॉन m हो जाएगा 17.70 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट वही लगाएंगे जो यूनिट आपको पहले दी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर। और दूसरा जो इसका पार्ट था वो था रिलेटिव परमिटिविटी, वो आपका 2 ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिया है रिलेटिव परमिटिविटी, और तो दोनों हो जाएगा आपके पास 17.70 एंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।